नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है एकैंथोसिस। ठीक, एकैंथोसिस हमारे आपके तमाम लोगों के बीच में देखने को मिलता है और आपने भी जरूर अपने परिवार में, अपने अड़ोस पड़ोस देखा होगा। एक ऐसी बीमारी जिसको हम बीमारी ना समझ के कुछ और समझते हैं। प्रायः बच्चों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन बड़ों में भी मिलता है। तमाम तरीके की लड़कियां जो है ब्यूटी पार्लर्स में जाके इस पे तमाम पैसे भी खर्च करती हैं, लेकिन नुकसान क्या होता है ये हम जानते हैं। एकैंथोसिस में होता क्या है कि गले के पीछे के साइड में, ये साइड में जो कॉलर के साइड में, जैसे लगता है कि मैल जम गई है, एकदम ब्लैकिश हो जाता है और आपको नजर आता है मैल कोहनियों के नीचे। ठीक, बहुत लोगों के अंडर आर्म्स में इन सगों पर एक ब्लैकिश आ जाती है और वो ब्लैकिश स्थाई के भी पोर्शन में आती है और वो ब्लैकिश आपको ये लगता है कि मैल जमी हुई है। और करता क्या है, जब इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो सबसे पहले बाजार में, बाजारीकरण तो हर जगह हो गया है। अब बाजार में उसके तमाम तरीके के स्क्रैप्स मिलते हैं, आदमी उसको रगड़ता है। कुछ लोगों को तो मैंने वॉशिंग पाउडर से भी रगड़ते देखा है, ब्रश से भी रगड़ते देखा है। लेकिन सावधान, यदि आपने रगड़ा तो ये और चीज बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। तो इसका सबसे पहला काम है, ये एकैंथोसिस है और जो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो आप लोगों से अब इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला काम तो ये करिए कि अगर आपके जानने वाले, आपके मरीज या आपके किसी को भी ये चीज है, आपको लगता है, तो वो चीज और वहाँ की जो त्वचा है वो थोड़ी मोटी हो जाती है, मखमली टाइप की हो जाती है। ठीक, तो अगर आप लोगों के किसी के पास ऐसी चीज है तो उसको ये सलाह दीजिएगा कि उसको रगड़े या उसको छेड़छाड़ ना करे, क्योंकि छेड़छाड़ करने से वो खतरनाक हो जाती है। ठीक, और वो मैल नहीं है जिसको आप रगड़ रगड़ के छुला दें। ठीक, ऐसा नहीं है कि टाइट लगा देंगे तो साफ हो जाएगा, वो साफ नहीं होगा और आपको प्रॉब्लम लाएगा। अब थोड़ा समझते हैं हम लोग इसके बारे में। अब आ जाते हैं, देखिए ये एक सामने आपका अंडर आर्म का फोटो नजर आ रहा है, जिसमें ये मखमली टाइप का मोटा मोटा, ये जैसे लगता है कि कई परत दर परत मैल जम गई है, लेकिन ये परत दर परत मैल नहीं जमी है। हम इसको बारे में जानेंगे कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, और इसका इलाज तो नहीं बताऊंगा, लेकिन क्यों होता है, कैसे होता है, उसकी बचाव क्या है, ये बता सकते हैं। एकैंथोसिस नाइग्रेंस एक मखमली त्वचा का काला पड़ना है, जो आमतौर पर अंतर्जात क्षेत्र माने इंटरनल ऑर्गन्स में, मतलब एरिया में, इंटरनल ऑर्गन में ये हाइपर पिगमेंट के कारण होता है। देखिए, पिगमेंटेशन जब जरूरत से ज्यादा हो जाता है, हमारी जो स्किन है, स्किन का कलर पिगमेंटेशन से होता है। अब जिसका ज्यादा पिगमेंटेशन होता है तो वो ज्यादा डार्क होता है, जो बहुत गोरे लोग होते हैं तो कम पिगमेंट होते हैं। तो ये हाइपर पिगमेंट के कारण होता है, आमतौर पर त्वचा की तह पर आने वाले क्षेत्र में होती है। लक्षण को मैल समझने की भूल ना करें, ये लक्षण है, इसको मैल समझने की भूल ना करें, मैल समझ के इसको धोने की भूल ना करें। बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है, गर्दन के पीछे, बगल और कमर में। इसमें त्वचा का मोटा होना शामिल हो सकता है। ठीक है, इसको आपका त्वचा जो है मोटा नजर आता है। ये जो है डिस्फंक्शन से जुड़ा हुआ, एंडोक्राइन डिस्फंक्शन से ही जुड़ा हुआ ये प्रॉब्लम है। आपके शरीर में जब कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है तो आउटब्रेक होता है, तो ये एक आउटब्रेक मात्र है। पॉलीसिस्टिक अंडाशय रोग अगर आपको है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इंसुलिन प्रतिरोधी अगर आप हैं तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। मोटापा, हाइपोथायराइडिज्म, मधुमेह, ये सारी चीजें हैं। मोटापा के कारण पैर के दोनों एरिया में होता है, क्योंकि जांघ का एरिया चलने में आपस में रगड़ खाता है और रगड़ खाने के कारण ये चीजें डेवलप हो सकती है। ठीक, ये एक हार्मोनल विकार है, जबकि आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि व्यस्तता के दौरान बहुत अधिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जो है वो ज्यादा उत्पादन करना शुरू कर देती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम देखने को आपको मिल सकती है। अब यदि आपको है या आपके परिवार को किसी को है तो कुछ चीजें ध्यान दीजिए। इसको छेड़िए मत, सबसे पहला कारण। इसको किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ मत करिए, उसको साफ करने की कोशिश मत करिए, रब मत करिए, जाहिर सी बात है, मैंने वही बताया आपको।
कोई भी डीपिगमेंटेशन क्रीम अप्लाई कर लीजिए उस पर, नॉर्मल सी डीपिगमेंटेशन क्रीम मिलती है मार्केट में, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। हार्मोनल चेंजेस के टाइम देखिए ये वेट गेन तो नहीं ना हो। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, बच्चों में जब हार्मोनल चेंज होता है तो ध्यान दीजिए कि उनका वेट गेन तो नहीं ना हो रहा है। यदि वेट गेन हो रहा है बच्चों में तो कहीं ना कहीं से हार्मोनल चेंज के कारण लक्षण है वो, तो फिजिकल एक्टिविटीज थोड़ा उनकी बढ़ा दीजिए ताकि वेट गेन बंद करें। जब वेट गेन बंद होगा तो ये भी धीरे धीरे कम हो जाएंगी। हार्मोनल फ्लश जैसे जैसे सेट हो जाता है, हार्मोनल फ्लश हमारे बॉडी में जैसे जैसे सेट हो जाएगा, ये धीरे धीरे ये बीमारी खत्म भी हो जाती है। ये हार्मोनल रेजिस्टेंस एवं पीसीओडी का भी साइन होता है। पीसीओडी का हमने वीडियो बनाया, आप उसको देख सकते हैं। पीसीओडी का भी साइन हो सकता है क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस इसमें शामिल होता है। समझ में आ गया? बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, लेकिन नॉर्मल आपको बताएं, अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो नॉर्मल डीपिगमेंटेशन क्रीम लगाइए, संबंधित अपने स्किन रोग विशेषज्ञ से मिल लीजिए ताकि वो उसका सही इलाज कर सके। और सबसे बड़ी चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, भारत में त्वचा रोग का संक्रमण बहुत ही गंभीर है। बायोस्पेक्ट्रम इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 1913 में इनका एक सर्वे हुआ था, उसमें विभिन्न प्रकार के त्वचा रोगों की घटना लगभग 10% थी। हमारी आबादी का 10% था, वो 13 की बात है। आज 10 साल बीत चुके हैं, जाहिर सी बात है कम होने के चांसेस तो नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा एटमॉस्फेयर, जैसे जैसे हमारा खाने की चीज़ें, जैसे जैसे हर चीज़ जो हमारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जो है दूषित हुई हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये डेटा बड़ा होगा, घटने का कोई चांस नहीं है। त्वचा की सिलवटों में गहरे भूरे या काले धब्बे आना, प्रभावित क्षेत्रों में मखमली क्षेत्र, मखमल माने आप देखेंगे तो थोड़ा स्किन मोटी उजड़ी, थोड़ा सा छुएंगे तो आपको एक मखमली एहसास होगा। ठीक है, घनी त्वचा की बनावट, प्रभावित क्षेत्र और आसपास की त्वचा में रंग में डिफरेंस होता है, तो ये इसकी प्रॉब्लम है। स्किन रोग बहुत तेजी से फैल रहा है, अगर आप लोगों के किसी के भी हो तो बहुत बेसिकली बहुत फीमेल्स को मैंने देखा है कोयली के यहाँ होता है, और इसको भी क्या करती हैं कि रब करती हैं या इसके लिए ब्यूटी पार्लर जाती हैं। गले में होता है, मैल साफ कराने जा रहे हैं, जबकि ये मैल नहीं है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये मैल नहीं है, इसका छेड़छाड़ नहीं करना है। आज का ये प्रोग्राम यही समाप्त होता है। हम लोग नए नए मुद्दों को लेके हमेशा आते रहेंगे, और आप लोगों ने पिछली बार हमारे डायबिटिक के वीडियो या डायबिटिक क्या है, डायबिटिक का जांच और डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम, तीनों को बहुत प्यार दिया, बहुत देखा आप लोगों ने, बहुत लोगों के मेल्स और बहुत मैसेज भी आ रहे हैं। हम लोग की कोशिश रहती है कि डायबिटिक को कम से कम समय में रिवर्सल कर लिया जाए ताकि इससे होने वाली हानि आप लोगों की कम हो सके। ठीक, तो आगे की भी वीडियो आएगी और उस पर हम लोगों की तैयारी चल रही है कि लो कार्ब डाइट कैसे कैसे और उसका मेनू क्या क्या हम कर सकते हैं ताकि खाने वाले को मज़ा भी आवे और डायबिटिक का इलाज भी होता रहे। ठीक, आयुर्वेद में क्या सप्लीमेंट हम यूज़ करते हैं, बसंत कुसुमाकर रस कैसे उसमें यूज करेंगे, और क्या क्या चीज़ें हैं, तमाम और चीज़ें हैं जो उसके उपद्रव को शांत करती हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर शोध चल रहा है और जल्दी ही उसकी वीडियो आपके पास आने वाली है। ठीक, तो आयुष मंत्र की टीम को विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।